तो ये सिलसिला शुरू हुआ। उस ज़माने में जो है तो अच्छे बड़े बड़े शायर जो है तो यहाँ आने जाने लगे, मतलब गरचे वो जो है तो मतलब मकामी ही मुशायरा होता था जी। उसमें जो है तो जैसे से कसीमुल हक ग्यावी या ये कि जो है सो ये खिज़र अज़ीमाबादी समझाने, क़य्यूम खिज़र समझाने अज़ीमाबाद में 2 सेटल करके थे, मुईन शाहिद, यहाँ जो है तो मेरे ये जलालुद्दीन अकबर साहब, इसके अलावा जो है तो सराज साहब, मतलब ये जो है तो कौस हमदापुरी भी कभी कभी आ जाते थे, फिर बाद में नमक हमदापुरी भी आने लगे थे वो, तो असलम सादिकपुरी ये आने लगते थे, इकराम शबनम आते थे। इसके अलावा जो है तो ये कमर साहब कमर शेरघाट भी कहे जाते थे वो, मतलब कमरुल बारी साहब इकराम शबनम के वालिद, वो आते थे, मज़ाहिया कलाम वो कहा करते थे, समझा ना। वो कहते थे जैसे ये कि जो है सो मतलब एक मरतबा उन्होंने कहा कि जो है सो गोदांत नहीं मुंह में, जुम्बिश जुबां में, रहने दो अभी गोश्त का प्याला मेरे आगे। तो गर्ज ये कि जो है तो मतलब एक अच्छा माहौल था, एक अदबी जो है सरगर्मी हो जाती थी, लोग जो है आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार मैं आपकी मुलाकात कराता हूं एक जानी मानी शख्सियत से। इस बार मैं आया हूं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद सलमान बल्खी साहब के यहाँ। ये शेरघाटी का लोधी शहीद मोहल्ला है और ये हम उनके घर पे आज मौजूद हैं उनसे बातचीत करने के लिए। बातचीत की ख़ास वजह यह है कि इनकी 3 किताबें आई हैं। लोग एक किताब के बाद साहिब किताब कहे जाने लगते हैं। इनकी पहली किताब जो है वो जलालो जमाल आई थी, ये शेरी मजमुआ है, और उसके बाद इनकी दूसरी जो किताब है वो आई इल्मी लताइफ, और अभी हाल के दिनों में इनकी आई है मौलाना शफ़क़ इमादपुरी हयात व कारनामे। और इन किताबों के सिलसिले में मैं बातचीत करूंगा और कुछ जो इनके अदबी खिदमात रहे हैं उस मामले को भी लेकर बात करूंगा। तो सर आपका बिहार आजकल में इस्तकबाल है। शुक्रिया इमरान साहब, ये आपकी नवाज़िश और करम है। सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आपसे बातचीत कर रहा हूँ। इन तीनों किताब के सिलसिले में जो शुरुआत आपने की थी जलालो जमाल, तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो इसके बारे में थोड़ा इस किताब का तारुफ हो जाए कि कैसे आपने इसके बारे में सोचा या लिखा, या किस तरह की चीज़ें लाई आपने इन किताबों में। जलालो जमाल के साथ मुहर्रिक इस बात पर हुआ मैं ख़ास तौर से कि साहिब किताब जो थे जिनकी ये जिन्होंने जो है सो मतलब शायरी में अपना नाम रोशन किया, ये थे जलाल साहब जो हमारे बड़े बहनोई थे, और इनकी शफ़क़त, इनकी मेहरबानी और हमारी परवरिश पर्दाख्त में, या ये कि हमारी रहनुमाई में इनका बड़ा हाथ रहा है। इनके इंतकाल के बाद जो है इनकी एक बोसीदा सी डायरी थी जो यही महफूज थी, समझाना यही वो विसाल किए थे। तो हमारे दिल में ये बात पैदा हुई कि ऐसे मुशफ़िक़ शख्स जिसने जो है हमारे लिए इतनी मतलब है सो आसानियाँ फ़राहम की। बॉम्बे मेरे जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ एक बीमारी के सिलसिले में, तो वहाँ एक फैज़ुल हसन जो हमारे बड़े देरीना दोस्त थे, वो अभी कोरोना में इंतकाल कर गया। तो उन्होंने जो है सो मतलब उनसे मुलाकात मेरी हुई। वो तिरियाक एक मैगज़ीन निकलता था उससे मुंसलिक थे, उनसे हमने ज़िक्र किया। इत्तफ़ाक़ से वो भी जैसे जलाल साहब के रिश्तेदार थे, समझा ना। तो हमने कहा कि बड़ी खुशी की बात है, इसको जो है हम लोग बैठ करके करें। तो गर्ज ये कि हम लोगों ने बैठ करके उसका मुताला शुरू किया।
उसको जूम करवाया, जूम करा करके जो है सो उसको जो है सो मतलब कोशिश किया। जहाँ जहाँ जो है सो हम लोगों को ज़्यादा परेशानी हुई वहाँ कुछ शुअरा से जो है सो मशवरा किया हमने। तो जलाल साहब क्या लिखते थे, किस चीज़ में महारत उनको रहा, फन? जलाल साहब बेसिकली वो तो शायरी ही के शायर थे, और वो शायर इस बुनियाद पर थे कि उनकी तालीम व तरबियत, चूँकि उनके वालिद का गज़ल गोई में महारत रहा क्या उनको, और भी सिल्फ पर काम किया उन्होंने? नहीं, उन्होंने जैसा ज़्यादातर जैसा गज़ल ही लिखी, चूँकि वो अमीर मीनाई के शागिर्दों में थे। और इनके जो मतलब चचा थे जिन्होंने इनकी परवरिश व पर्दाख्त किया, वो क्यार स्कूल में हेड मौलवी थे, मिशनरी स्कूल था, यहीं उनकी तालीम का सिलसिला भी रहा। तो उस ज़माने में जो है सो वहाँ जो है तो बड़े बड़े शायर आया करते थे, समझा ना। तो नूह नारवी ने एक रोज़ जो है सो उनसे कहा, मौलाना अरमान से, इन्होंने जो सो इनको देखा, इनकी जो है सो गज़ल देखी, तो कहा कि भाई इसको अपने तलम्मिद में रख लो, ये लड़का जो है सो उभरने वाला है, समझा ने। तो कर दिए कि उस दिन के बाद से जो है सो वो जो है सो अरमानी हो गए, अरमान साहब के शागिर्दी इन्होंने कबूल की। और चूँकि वहाँ का माहौल था वो अदबी माहौल था, उसी तरह के लोग आते थे, शुअरा कराम आते थे, उनके घरों में नशस्त हुआ करती थी, बड़े बड़े शायर, मतलब ऑल इंडिया मुशायरा हुआ करता था। जो दोस्त थे जो मौजूद थे यहाँ, या जो है अजीज़ व अक़रबा थे, उन लोगों ने भी बड़ा इसको जो है अप्रिशिएट किया और सराहा, कहा कि ये बड़ा काम हो रहा है और बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग, समझा नगर जे के जो है उसे मंज़र आम पर लाया। ये बुनियादी तौर पर फ़िक्री शायर थे। इनकी शायरी जो है इसके अंदर जो है सो मतलब वो सारी चीज़ें हैं, पैकर तराशी भी है, महाकाती हुस्न भी है, इसके अलावा जो है सो मतलब वो गज़ल की जो झंकार होनी चाहिए वो भी है। तो इनके यहाँ जो है तो गज़ल का जहाँ तक सवाल है, वो मतलब अमीर मनाई स्कूल का जो मतलब तुर्रा इम्तियाज़ है, वो जो है सो मतलब इन तक भी ये बात पहुँची है, चूँकि उसी स्कूल से ये वाबिस्ता रहे हैं। इनके जैसे चचा उसी स्कूल से थे, वो अमीर मीनाही के शागिर्द थे, समझा ना। नूह नारवी वगैरह से इन लोगों के बड़े अच्छे मतलब देरीना ताल्लुकात थे। तो गर्द ये कि जो है सो हमारे लिए उनकी जो है सो ये सब ज़िंदगी जो मैंने देखा, बहुत करीब से देखा, तो हमारे लिए मुहरिक हुआ कि इसको मंज़र आम पर लाना चाहिए। तो गर्द ये कि जो है सो फैज़ुल हसन साहब, उनके जो सीरियल वगैरह भी आता था, समझा ना, वो फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक थे और हमारे क्लास फेलो थे, हम लोग बड़े देरीना दोस्त थे। तो हम लोगों ने दोनों ने मिल करके इसको मंज़र आम पर लाने की कोशिश की, और मतलब यह सो माशाअल्लाह ये मंज़र आम पर आ गई। हमको तो लगता है कि मतलब एक कर्ज हमारे ऊपर था, जिसको हमने कोशिश किया कि जो है सो उसको अदा कर सकें। अदा क्या करेंगे, मतलब वो तो ऐसे मकरूज हैं उनके कि वो कभी अदा, मेरी तरबियत ही में जो है तो उनका बड़ा अहम रोल उन्होंने अदा किया है, और उनकी शफ़क़त, उनकी मोहब्बत, खुशी हासिल की हाँ बहुत। लेकिन ये करके हम मुझे बहुत खुशी हुई, ऐसा खुशी हुई कि ऐसा लगा कि हमको जो है तो मतलब क्या मिल गया इससे, मतलब हाँ मतलब तमाम मिल गई। ऐसा हम, मेरी तरबियत में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, और मतलब जैसे शफ़क़त और मोहब्बत भी जैसे बेपनाह मुझसे करते थे। इसके नाम को लेकर क्या कहना है? हाँ, सर, तो कैसे ये जो है तो जलाल जमाल जो है तो मैंने इसका नाम जो है तो फैज़ुल हसन साहब से कहा कि जैसे बेहतर ये है कि जलाल जमाल रहे, गरचे वो नाम जो है तो उनको उतना पसंद नहीं था, वो कोई और नाम चाहते थे। लेकिन हमने कहा कि मुझे उनके नाम की मुनासबत से ये ज़्यादा जो है सब बेहतर लगता है, बेहतर तो यही होता है कि जलाल जमाल ही नाम रहता है। इस पर उन्होंने फिर बाद में इत्तफाक किया और कहा कि जैसे नहीं, मतलब जैसे तुम्हारा जो है ये कहना दुरुस्त है और ये बेहतर है, समझा ना। और गर्ज ये कि जो है सब मतलब जलाल और जमाल जो है मंज़र आम पर आई, और मुझे तो इंतहाई खुशी हुई। अब ये और बात है कि इसकी सताइश कितनी होती है, लोग जो है तो कितना सराहते हैं, लेकिन ये कि जो है तो जहाँ जहाँ दूसरी किताब आपकी आई, ये इल्मी लताइफ, इल्मी लताइफ का जहाँ तक सवाल है, ये जो है सो हमारी किताब जो है न में ये मेरी हैसियत मुअल्लिफ़ की है, और
इसकी भी बड़ी लंबी कहानी है, समझाने वो ये कि जब मैं स्टूडेंट था जी पटना यूनिवर्सिटी में, जी और जब मैं पढ़ रहा था जी तो मुझे एक जो है तो जहन में ये बात आई जी। कि क्यों नहीं मतलब है तो कोई ऐसी चीज़ मिले जिसको कि जो है तो हम इकट्ठा करते जाएं। तो हमने उसी ज़माने से वो इल्मी लताइफ जो है, लताइफ जो है तो अक्सर व बेशतर जो है वो रसालों में, डाइजेस्ट में, बुज़ुर्गों की किताबों में आया करते थे समझाने, तो मैं उन्हें जो सो नोट कर लिया करता था अपनी डायरी पर। तो एक ज़माना हो गया, फिर ये सो मतलब दरस व तदरीस का सिलसिला हो गया। तो हमने सोचा क्या कि जो सो जितना हो गया है इकट्ठा, इसको जो है तो मंज़र आम पर लाना चाहिए। आमतौर तो होता ये है कि लोग लतीफ़ा से या लताइफ से जो है तो ये समझते हैं कि जोक है, मज़ा है। लेकिन जब मैंने इसका मुताला किया तो इसमें फ़ारसी और अरबी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कई बार पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आती, बहुत ऊपर से गुजरती है। तो आपने नाम कुछ इसका बड़ा आसान दे दिया, लेकिन चीज़ें बहुत सख्त हैं अंदर में। हाँ, मैंने जो है यही तो है इसका तो कि इस्लामिक नाम कुछ होना चाहिए था। हाँ, यही तो है कि हमने कोशिश ये किया है कि लताइफ से जो मुराद आम जहन लेता है, इससे बिल्कुल जो है तो मतलब अलग थलग चीज़ है लताइफ। लताइफ को जो है तो लोग ये समझते हैं कि मतलब जैसे जोक है, मज़ा है समझाने, लेकिन ये कि वो लताइफ, उसमें बहुत बड़ी चीज़ें भी छुपी वो होती हैं। लताइफ जो मतलब इंसानी जिस्म के अंदर है, जिसको तसव्वुफ़ की निगाह में लताइफ से मुराद ये है कि जिसको जानने के बाद, जिस पर अमल पैरा होने के बाद मतलब जैसे अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाए। और हमने जो है सो बुज़ुर्गों के जो चीज़ें हैं, जो बुज़ुर्गों ने कही हैं, और जिन लोगों ने जो सालिहीन ने जो कही हैं, जो मतलब बड़े बड़े खुलफा ने कही है, खुलफाए राशिदीन ने कही है, उन सारी चीज़ों को हमने जो है कोशिश किया है जहाँ जहाँ मुझे मिली कि उसको इकट्ठा करें, और इकट्ठा करने के बाद फिर जो है हमने इसको मंज़र आम पर लाया। और मतलब है तो कि कुछ लोगों को जो है इसमें जैसे खुशफहमी या गलतफहमी भी हो सकती है, लेकिन ये कि जब वो किताब पढ़ेंगे तो मतलब उनको जो है सो मतलब लुत्फ़ आएगा, और मतलब जैसे चीज़ें अच्छी लगेंगी। अरबी पर जिनको दस्तरस है जो है सो मतलब फ़ारसी पर, जो मतलब जिन्होंने इस्लामी तारीख़ पढ़ी है, जिन्होंने जो है तो मतलब सालिहीन को जाना है, जिन्होंने जो है सहाबा कराम को जाना है, जिन्होंने खुलफा को जाना है, वो लोग सही तौर पे इसको समझ सकेंगे। इसमें जो है तो थोड़ा इसको हमारी कमाईगी कहिए, या ये कि हम उस तरह से जो है सो मतलब क्योंकि मेरी हैसियत जैसे मौलिफ की है। नाम कुछ अगर इस्लामिक नाम होता तो शायद इसको लोग, और बड़ी जो चीज़ें हैं वो समझ नहीं पाते, शायद इसको हल्के में ले रहे होंगे लोग इस नाम को लेकर। तो ये भी तो मुमकिन है कि इस्लामी नाम होता तो बहुत से लोग बिलक जाते समझाने, और ऐसे तो इल्मी लताइफ के नाम से जो है सो लोग जो है तो ज़्यादा इसको पकड़ेंगे और पढ़ेंगे, और इस पर जो है तो लुत्फ़ हासिल करेंगे। और जब मतलब उसको जो है वो जो है सो मतलब जब उसकी गहराइयों में जाएंगे, गिराइयों में जाएंगे, तब उनको तो एक ख़ास लुत्फ़ इससे मिलेगा। वो जो है सो मतलब लुत्फ़ जो है सो उनको अगर हम बहुत अदक नाम रख देते तो बड़ा मुश्किल था। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि एक साहब का कुछ सामान खो गया, तो वो बुज़ुर्ग के पास गए, उन्होंने कहा कि मेरा सामान खो गया, मिल नहीं रहा है, बहुत मुश्किल में है। तो उन्होंने मशवरा दिया कि ऐसा करो, रात भर नमाज़ पढ़ो, जाओ पूरी रात नमाज़ पढ़ो। उसने जैसे नमाज़ शुरू की, बस आधे ही कुछ पढ़ा ही था कि उसको अचानक अपने सामान का याद आ गया कि मेरा सामान कहाँ है। तो वो चले आए अपने उस्ताद के पास, बोला हाँ सामान मिल गया। तो बोले लेकिन आपने नमाज़ पढ़ने की, नमाज की बरकत से मिल गया। बोले नहीं, शैतान तुमको नमाज़ पढ़ने कहाँ देता पूरी रात, इसलिए तुम्हारा सामान याद आ गया। हाँ, बहुत ये राबिया बसरी का भी वाक़या इसमें है। मतलब ऐसा उन्होंने जो है सब जो मुकालमा है उसमें बड़ा लुत्फ़ आएगा। मतलब ऐसा गरचे उन्होंने जो है तो सारा जवाब जो दिया है वो कुरान ही से दिया है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो उसको बड़ा लुत्फ़ आएगा। या मतलब खुलफा के जो वाक़यात हैं लुत्फ़ आएगा समझाने। तो ये चीज़ें हैं दिलचस्प, बशर्ते आदमी जो है तो इसको जो है तो पढ़े, और पढ़ने के बाद जो है सो वो चिबा करके पढ़े। ये नहीं कि मतलब जैसे अज़रा है सरसरी तौर पर जो है पढ़ लिया। तो सर आपकी ये जो
तीसरी अभी हाल में ये किताब आई मौलाना शफ़क़ इमाद पूरी पे इनके हयात व कारनामे। तो ये शख्सियत के बारे में मैं क्या बताऊँ, इस शख्सियत के बारे में। ये शख्सियत जो है तो शम्स शागिर्दों में थे और कौस साहब भी, कौस हमजा पूरी, शम्स गियाबी, शरीर काबरी, मतलब जैसे जिनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका है, वो भी इनके शागिर्द थे। और शागिर्द ख़ास ये लोग थे, समझाने। अशरफ साहब डुमरिया, ये लोग जो थे इनके शागिर्द थे। हालांकि इनका यहाँ रहना बहुत कम हुआ करता था, इलाहाबाद में ये ज़्यादा रहते थे। और जहाँ तक इनका ताल्लुक़ है, इन पर जो मैंने काम किया है, हाँ, इन पर हमने रिसर्च भी किया है। और इसमें जो है हमारे मतलब बहुत ही मुशफ़िक़ जो है उस्ताद डॉक्टर मतीउर रहमान साहब की सरपरस्ती में हमने किया। और तो ये और बात है कि उसके बाद जो है तो मतलब वो चले गए दरभंगा यूनिवर्सिटी। लेकिन ये कि इस पर जो काम हुआ है, हमने बड़ी ज़ख़ीम जो है ये हमारी थीसिस ही, लेकिन मैंने देखा कि अब वक्त वैसा नहीं है, लोग पढ़ना चाहते नहीं हैं, इसलिए इसको बहुत मुख्तसर कर दिया। कुछ उन्वान जो है तो हमने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके जो है तो इसको मंजर आम पर लाया। तो उस ज़माने में जो है सो दो पार्टी मंजर आम पर आई और जिसने आज़ादी में बड़ा अहम रोल अदा किया। एक थी कांग्रेस और एक थी मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग में जहाँ कहीं भी कन्वेंशन होता था, जहाँ कहीं भी जो है तो मतलब ऐसे इजलास हुआ करता था, तो उसमें शफ़क़ इमाद पूरी तलावत के बाद शफ़क़ इमाद पूरी का ही तराना कायदे आज़म या लियाक़त अली खां वगैरह जो है तो मतलब कहते थे कि इसको गाने के लिए, और वो स्टेज पर गाया जाता है। वो मतलब जो है इतना मशहूर हुआ था। इमाद पूरी चूँकि हमारे इलाके के वो आदमी थे, समझाने, उन पर काम नहीं हुआ था, 100 साल से होने जा रहा था। तो हमने ये बेहतर समझा कि जैसे उन पर काम होना चाहिए। और उस पर जो है तो मतलब जैसे मैंने तो मतलब कुछ पहले ही से काम करना शुरू कर दिया था उन पर। तो फिर ये कि किताबें मंजर आम पर आनी चाहिए, किताबें मंजर आम पर जो है मतलब मैंने कोशिश किया कि मंजर आम पर आ जाए। तो अल्लाह की मेहरबानी है कि वो किताब मंजर आम पर आ गई है। किताबों से अलग कुछ सवाल करते हैं आपसे कि जब मैं छोटा था तो कभी कभी ईद के मौके पर यहाँ पर देखता था, ईद डे यहाँ पर मुनक्किद किया जाता था, मुशायरा वगैरह, लोग कुछ मुकामी शायर कुछ गया से आते थे। तो ये जो अदबी खिदमात रहे आपके, तो इसको लेकर कैसे ख़्याल आपको आता था कि ईद डे के मौके पे इस तरह की चीज़ें की जाएँ? इसमें तो जो सही कारनामा जिसका है उसको तो लोगों ने फरामोश कर दिया है। ये इब्तदा किया था काजी ज़ुबैर साहब ने। काजी हाउस मतलब है जो मशहूर है, यहाँ के मुअज़्ज़िज़ हज़रात में वो लोग थे, समझाने। तो उन्होंने अलीगढ़ में वो जो उस ज़माने में पढ़ा करते थे और उन्होंने जैसे इसका इनाक़ाद शुरू में किया। अब ये सिलसिला जो है तो ज़ोर पकड़ गया उनके जो है तो मतलब आपके घर पे रखा जाता था। हाँ, उसके अहबाब सर्किल जो है तो उनका वसी था। तो उनके जो मतलब दोस्तों में थे वो हर साल पहले ही कह दिया करते थे कि ये अब की हमारे यहाँ होगा। तो उसमें डॉक्टर ज़हीर साहब, वो चूँकि मेरा, हाँ, ज़हीर तिश्ना शरगाटी, तो वो हमारे मामू थे। और वो जो है सो मतलब उनसे ज़ुबैर साहब के बड़े गहरे दोस्त थे। तो अक्सर व बेशतर होता ये था कि ज़हीर तिश्ना ही जो है तो मतलब रखा करते थे यहाँ। और यहाँ लोगों को पसंद भी आता था, इसलिए कि खुली हुई जगह थी, किनारे में थी, समझाने। तो ये सिलसिला शुरू हुआ। उस ज़माने में जो है तो अच्छे बड़े बड़े शायर जो है तो यहाँ आने जाने लगे। मतलब गरचे वो जो है तो मतलब मकामी ही मुशायरा होता था। उसमें जो है तो जैसे से क़सीमुल हक़ गियावी या ये कि जो है सो ये खिज़र अज़ीमाबादी, समझाने, क़य्यूम खिज़र, समझाने, अज़ीमाबाद में जो सेटल करते थे। मुईन शाहिद, यहाँ जो है तो मेरे ये जलालुद्दीन अकबर साहब, इसके अलावा जो है तो सराज साहब, मतलब ये जो सो कौस हमदापुरी भी कभी कभी आ जाते थे। फिर बाद में नमक हमदापुरी भी आने लगे थे वो। तो असलम सादीपुरी ये आने लगते थे।
اکرام شبنم آتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے سو یہ قمر صاحب قمر شیرگھاٹوی کہے جاتے تھے وہ، مطلب قمر الباری صاحب اکرام شبنم کے والد، وہ آتے تھے. مزاحیہ کلام وہ کہا کرتے تھے، سمجھا نا. وہ کہتے تھے جیسے یہ کہ جو ہے سو مطلب ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ جو ہے سو گو دانت نہیں منہ میں، جنبش ہے زباں میں، رہنے دو ابھی گوشت کا پیالہ میرے آگے. تو غرض یہ کہ جو ہے تو مطلب ایک اچھا ماحول تھا، ایک ادبی جو ہے سرگرمی ہو جاتی تھی. لوگ جو ہے سو مطلب استفادہ حاصل کرتے تھے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتی تھی کہ بہر دے دی جاتی تھی کہ بھائی اس پر کلام کسی روز جو ہے سو مطلب ہم لوگ کی نشست ہوگی، اس پر کلام جو ہے سو مطلب جو ہے سو لکھ کر کے لائیے. تو غرض یہ کہ ایک اچھا ماحول تھا اور کوشش ہوتی تھی کہ اس طرح کا ماحول پیدا کیا جائے. مطلب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مطلب ہوا یہ کہ صاحب جو ہے اب کی اسپیچز بچوں کی ہوگی، تو وہ بھی کبھی ہو جاتا تھا. تو ماحول جو ہے سو بڑا خوشگوار تھا اور مطلب جو ہے تو ہر آدمی جیسا چاہتا تھا کہ سماج کو کچھ نہ کچھ دیا جائے اور کچھ نہ کچھ کیا جائے اور یہ بچوں کی بے راہ روی کو ختم کیا جائے اور بچے جو ہے تو مہذب اور تہذیب یافتہ بنے. یہ سر ہم کچھ اور سوال کریں گے ویورز تو، لیکن ایک بات آپ کو بتا دیں کہ فی الوقت جب انہوں نے ریٹائرمنٹ لیا مگدھ یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر سے، اس کے بعد ابھی ڈاکٹر ظہیر تشنہ میموریل اسکول میں یہ ایڈمنسٹریٹو ڈائریکٹر ہیں. اور اب ہم کچھ اور چیزیں پوچھیں گے سر علم کے تعلق سے کہ آپ ماسٹر ڈگری ہے، پی ایچ ڈی ہے، یہ ساری ڈگریاں جو بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، تو علم کی انتہا آپ کسے مانتے ہیں؟ علم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. برنارڈ شاہ نے کہا نہیں، آئنسٹائن نے کہا کہ بھائی ایسا مطلب یہ کسی نے کہا کہ بھائی ہم تو بہت بڑے ہیں، تو کہا کہ بھائی ہم جب کہتے ہیں تو اس وقت ہم جو ہے تو برنارڈ شاہ کے جو ہے تو کاندھے پر شیکسپیئر کے کاندھے پر سوار رہتے ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ علم کا سلسلہ اگر کوئی کہے کہ ختم ہو گیا ہے تو وہ تو ہم سمجھتے ہیں علم حاصل کس سے کیا ہے؟ ارے قرآن نے علم سکھایا ہے ہم کو. اس بات کو بتایا کس نے ہے؟ رسول اللہ نے بتایا ہے. اس کے بعد جو ہے تو مطلب خلفائے راشدین نے بتایا، صحابہ کرام نے بتایا، تابع تابعین نے بتایا. تو اور علم جو ہے تو لازم و ملزوم ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ جو ہے تو علم جو ہے تو آدمی پیدا ہوا ہے تو علم حاصل نہ کرے. یہ تو مطلب زندگی کا اہم جزو ہے. وہ جو ہے تو مطلب کوئی بھی جو ہے تو یا تو دنیا کا علم ہو، کسبی علم ہو، یا نہیں تو پھر جو ہے تو مطلب ایسا علم دین ہو. آپ کو تو علم کی پختگی کیا ہے؟ کسے علم والا مانیں گے؟ علم کی پختگی تو جہاں تک ہم اپنے تجربے کے بنیاد پر جو ہم پہنچے ہیں یا عمر کے لحاظ سے جس نتیجے پر پہنچے ہیں، ہم تو اسی کو ذی علم سمجھتے ہیں. مطلب وہ خاص ٹیکنوکریٹ ہو، وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، مطلب ایسو ٹیچر ہو سمجھانے، یا مطلب ایسو کسی بھی شعبہ حیات میں ہو، بزنس مین ہو، تاجر ہو سمجھانے، کسی بھی شعبہ حیات کا وہ آدمی ہو، اگر اس نے جو ہے سو پڑھنے کے بعد یا اپنے عمل سے مطلب ایسا جو عملی زندگی ہے یا اپنی شرعی زندگی سے اگر اس نے جو ہے یہ بات جان لیا، یہ حاصل کر لیا کہ آدمی جو ہے تو معرفت تک کیسے پہنچ سکتا ہے، معرفت تک کیسے پہنچا جائے گا، اللہ کو کس طرح سے پہچانا جائے گا، اللہ کو کس طرح سے پہچانے، اگر یہ جان لیا کسی نے تو وہی ذی علم ہے. وہ پی ایچ ڈی ہو یا ڈیلیٹ ہو یا کچھ بھی ہو. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہے تو مطلب اس علم کا جو ہے کوئی حاصل نہیں ہے. سر آپ زندگی میں کامیابی کو کس طرح دیکھتے ہیں، یا کون خوش ہے، یا کون سی منزل انسان کی اسے خوشی دیتی ہے کہ یہاں پہنچ جائیں گے، یہ بن جائیں گے، وہ بن جائیں گے، یہ پالیں گے، یہ حسرتیں جو انسان کی ہے وہ کہاں تک لے جاتی ہیں؟ تو کامیاب کون لگتا ہے آپ کو؟ کیا ہے کامیابی کا فلسفہ؟ اب تو کوئی حسرت تو رہ نہیں گئی، کوئی خواہش بھی نہیں رہ گئی. اور جہاں تک خواہش کا تو سوال ہے، یہ تو مطلب جو ہے سو خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے. یہ مطلب جو ہے سو تشنگی تو ہر انسان کو رہتی ہے اور ہے. لیکن یہ کہ کامیاب زندگی، کامیاب وہی لوگ ہیں اور انہی کو کامیابی ملتی ہے جن کا مطلب ہے سو
शरीयत पर, तरीक़त पर, जिनको जो उस खैर पर, अगर उस राह पर कोई गामज़न है, कोई इंसानियत के लिए कुछ काम कर रहा है, समाज के लिए कुछ काम कर रहा है, मतलब खैर की राह पर चल रहा है, मतलब सो बच्चों पर शफ़क़त रख रहा है, मतलब पड़ोसियों पर शफ़क़त रख रहा है, मतलब सो यतीमों पर जो है तो मतलब मेहरबान है, और मतलब खैर में जो है तो वो जो है तो मतलब सो अपने आप को जो है तो मतलब वो ज़रा भी ये नहीं सोचता है कि मतलब खैर करने में, तो वो आदमी जो है तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा कामयाब है। और सबसे नाकाम आदमी वो है कि जिसको जो है सो मतलब वो ये मतलब हुब्बे दुनिया है, वो जो है सो दुनिया से मुलव्विस है, वो चाहता है कि मतलब ऐसा दिन ब दिन जो है सो हमको जो है सो ये हो जाए वो हो जाए। तो ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। क़नाअत ज़रूरी है। कस्बे दुनिया तक ठीक है, आप उस वक्त तक मेहनत कीजिए, आपकी जो है ज़रूरियात ज़िंदगी है, आपको बच्चों की तालीम देना है, आपको जो है तो बच्ची की शादी करना, उस वक्त तक ठीक है। लेकिन अगर हुब्बे दुनिया आ गई तो समझ लीजिए कि उसका जो है ख़ात्मा हो गया। वो आदमी जैसा ठीक है मादी तौर पर तरक्की कर जाए, बहुत बड़ा जो है तो लोग उसको समझने लगे, लेकिन ये कि मतलब जैसे इसकी जहाँ उसको जो है सो अपना हिसाब व किताब देना है, जहाँ दिली सुकून नहीं होगा, जहाँ जाना है उसको, जहाँ उसको हिसाब व किताब देना है, जो महाकात का जो है वक्त है, उस दिन जो है उसको इंतहाई शर्मिंदगी महसूस होगी। वहाँ जो है तो मतलब आखिरत के मैदान में वो कौड़ी के माल बिकेगा, समझाने। इसलिए आदमी को जो है तो जो है उसमें खुश रहिए, क़नाअत कीजिए और खैर की तरफ जो है तो मतलब आप बढ़िए, जो भी है उसमें जो है तो खैर का काम कीजिए, उसमें बड़ा लुत्फ़ है, समझाने। और पॉजिटिव अप्रोच रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया भाई, कि ममनून व मशकूर है। अल्लाह आपको खुश रखे, समझाने और कामयाब रखे। आपके